हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मान। वेलकम टू ट्रू डॉक्टर केयर। तो आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन की इलनेस है जिसके अंदर बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, हमारी बोन का मास कम हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वो पोरस हो जाती है, जिसकी वजह से वो हल्के से ट्रॉमा के बाद ही फ्रैक्चर हो जाती है या कई बार थोड़ी मोड़ी हैवी एक्टिविटी के बाद ही फ्रैक्चर हो जाता है। ये एक साइलेंट इलनेस है, यानी कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है जब तक कि हमारे को फ्रैक्चर ना हो और इन्वेस्टिगेशन ना कराई जाए। तो ये था इसके थोड़े से पॉइंट जिसको हमें जानना ज़रूरी था। तो अभी हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस की। तो ऑस्टियोपोरोसिस ओल्ड एज के अंदर ज़्यादा होता है। मेनोपॉज होने के बाद इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर स्टेरॉयड यूज़ करते हैं, चाहे लो डोज लॉन्ग टर्म यूज़ करें या फिर हाई डोज यूज़ करें, तो उसमें भी इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। इम्प्रॉपर डाइट या पुअर डाइट, मिनरल डेफिशिएंसी इन अ डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग और इसके साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल के अंदर पुअर हैबिट आ जाना, करेक्ट पोस्चर का ना होना, आर्थराइटिस होना या फिर थायराइड का ओवर एक्टिव होना, ये सारे कॉजेज होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को एक्सैजरेट करने वाले। अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो जनरली तो ये साइलेंट इलनेस है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपकी हाइट रिड्यूस हो जाएगी, आपका पोस्चर स्टूप हो जाएगा, यानी कि आप आगे की तरफ झुक जाएंगे। छोटे से भी चोट लगी तो आपको फ्रैक्चर हो जाएगा, आपको बैक पेन होगा, नेक पेन होगा या मस्कुलोस्केलेटल पेन आपको फील होगा। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में थोड़े से ट्रॉमा के साथ फ्रैक्चर होना लाजमी है, और वो कहीं का भी फ्रैक्चर हो सकता है, चाहे वो हिप बोन हो, शोल्डर हो, रिस्ट हो, कहीं का भी कोई भी फ्रैक्चर कॉमन है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसको इन्वेस्टिगेशन कैसे करें। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपकी हिस्ट्री, आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन और कुछ इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि एक्सरे जिसमें हम देखते हैं कि बोन डेंसिटी कम हो गई है, डेक्सा स्कैन जिसके अंदर हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा बोन डेंसिटी कम हो गई है और हमारी थेरेपी प्लान किस तरीके से होगा, और हमें ज़रूरत पड़ सकती है कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा है, बस उसको सही तरीके से अपनाने की ज़रूरत है। तो आपको हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है, एक अच्छी बैलेंस्ड प्रॉपर डाइट जो कि आपको हेल्दी रख सके। आपको ज़रूरत है आपकी सेडेंटरी लाइफ से अवे रहने की, आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है, आपको रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स की ज़रूरत है, आपको फॉल प्रिवेंशन टेक्निक की ज़रूरत है, और आपको ज़रूरत होगी ब्रेसेस की जो आपके पोस्चर को करेक्ट करके फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ को रोकने की कोशिश करें। और किस लेवल पर आप हैं, आपके साइन सिम्टम क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है और आपकी डिजीज़ प्रोग्रेस कितना कर चुकी है, उसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाएगा। तो ये सारे ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजी को यूज़ करके हम ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। थैंक यू।